नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 13वां शतक और उसका छठा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल उदयन राज ऋषि जी का निर्वाण दीक्षा निर्वाण ये सारा वर्णन आया। अभिची कुमार का बीती भय नगर से राज चंपा नगरी में राजा कोणी के पास आना और वहीं पर उनकी निश्रा में रहना। समय आने पर श्रावक भी बने, श्रावक चर्या का पालन भी किया, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जो राजऋषि उदयन के प्रति जो रोष था वह शांत नहीं हुआ। इन दृष्टांतों को पढ़ने से यह एहसास होता है ये कषाय कितने भयानक हैं। बड़े बड़े साधकों को भी अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। तो तेणं कालेण तेण समेण इमी से रेण पवाय पुडभिये नीराय परि सामंतेसु। उस काल उस समय इस रत्न प्रवाह पृथ्वी के नीराय परि सामंतेसु नरकावासों के समीप, क्योंकि पहली नरक में भवन भी है, नरकावास भी है। नरकावासों का क्षेत्र अलग है और देवताओं के भवनों का क्षेत्र अलग है। तो नरकावासों के पास में 64 असुर कुमारा वास सहसा पणता, 64 लाख असुर कुमारों के आवास भवन कहे। तैण से अभी कुमारे, फिर वह अभीची कुमार बहुहि वासाय समणो वासगम वासग पर्यायम पर्यागम पाऊ नहीं।
अभिची कुमार बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय उसको पालन करते हैं। पावनिता श्रवणोपासक पर्याय पालन करके अर्धमासियाय संलेहनाय अर्धमासी की 15 दिन की संलेखना से 30 भत्ताई अनशनाय 30 भत्त का अनशन से छेदन करते। मतलब रोज का 2 भक्त का त्याग 15 दिन का 30 का हो गया। छेदन करके तस ठाणस अनालोह्य अपरिकंते उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना। कहते किस स्थान की? तो जो वर्णन किया है उदायनमी राय ऋषि समणुबद्ध बेरे, उदायन राज ऋषि के प्रति जो बैर बंधा था उस स्थान की आलोचना नहीं की, कीमत कमाना नहीं किया। कालवासे कालंकिच्चा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके ईमी से रैन प्रभाए पुटभिय इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीराय परिसामंतेसु नरकावासों के पास 64 आयावा जाव 100 सहसेसु जो 64 लाख आयाव जिसको आताप भी कहते हैं, असुर कुमारों की एक जाति विशेष अन्य रंसी किसी अन्य नर आयावा असुर कुमारा वासंसी आताप असुर कुमारा वास में किसी एक में आयावा असुर कुमार देवताएं उपवन्नो आयावा आताप असुर कुमार देव के रूप में उनका जन्म हुआ। तत्ण अथे गयाण आयावगाण असुर कुमाराण देवाण, वहां पर कई एक आतापक असुर कुमार देवों की एगम पल्योपम थी पणता, एक पल्योपम की स्थिति कही है। तत्ण अभीस भी देवस एगम पल्योपम थी पणता, वहां पर अभीची देव की भी एक पल्योपम की स्थिति कही है। सेणम भंते अभी देवे ताओ देवलोगाओ आउ खैणम भव खैण ठी खैणम अनंतरं उवट्टिता कहीं गच्छी हिति कहीं उबज्जी हिति। हे भगवान, वह अभीची देव उस देवलोक से आयु के क्षय से, भव के क्षय से और स्थिति के क्षय से अनंतरं उवट्टिता अनंतर उद्वर्तना करके कहीं गच्छी हिति कहीं उवज्जी हिति, कहाँ जाएगा कहाँ जन्म लेगा। गोयमा हे गौतम महाविदेह वासे सिज्जी हिति जावंतम का हिति। हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा, बुज्जी हिति बुद्ध होगा, मुच्ची हिति मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा और सभी दुखों का अंत करेगा। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है 13 सय छठो देशो समत्तो, 13वें शतक में छठा उद्देशक समाप्त हुआ। सातवां उद्देशक भाषा को लेकर के, क्या भाषा जीव है या अजीव है? रायगी जाव एवं व्यासी आया भंते भाषा अन्ना भाषा गोयमानो आया भाषा अन्ना भाषा
रोविंग भंते भाषा अरोविंग भाषा गोयमा रोविंग भाषा नो अरोविंग भाषा सचित्ता भंते भाषा अचित्ता भाषा गोयमा नो सचित्ता भाषा अचित्ता भाषा जीवा भंते भाषा अजीवा भाषा गोयमा नो जीवा भाषा अजीवा भाषा जीवाणु भंते भाषा अजीवाणु भाषा गोयमा जीवाणु भाषा नो अजीवाणु भाषा पुण्य भंते भाषा भाषिजमाणी भाषा भाषा समय विकंता भाषा गोयमा नो पुण्य भाषा भाषिजमाणी भाषा नो भाषा समय विकंता भाषा पुण्य भंते भाषा भिंजाई भाषिजमाण बाणी भाषा भिंजाई भाषा समय विकंता भाषा भिंजाई गोयमा नो पुण्य भाषा भिंजाई भाषिजमाणी भाषा भिंजाई नो भाषा समय विकंता भाषा भिंजाई काई बियाण भंते भाषा बनता गोयमा चौमिया भाषा बनता तंजा सच्चा मोसा असच्चा मोसा राय की है जाग एवं व्यासी राजगिरी नगर गुणशीलक चैत्य अशोक पूर्णवत हाँ अशोक वृक्ष सारा कहना भगवान का पदार्पण जनता का आना धर्म देशना चले जाना श्री गौतम स्वामी जी की जिज्ञासा और भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले आया भंते भाषा अन्ना भाषा हे भगवान आत्मा भाषा है जब भाषा आत्मा से अन्य है। अब देखा जाए शब्द तो आत्मा के बोले हुए भी होते हैं लेकिन शब्द ध्वनि रूप भी होते हैं जो जड़ पदार्थों के होते हैं। तो प्रश्न है आत्मा भाषा रूप है जो भाषा से अलग है, भाषा आत्म रूप है जो उससे अलग है। गोयमा हे गौतम नो आया भाषा अन्ना भाषा हे गौतम आत्मा भाषा नहीं है, भाषा अन्य है। देखा जाए आत्मा भाषक तो है लेकिन भाषा नहीं है। भाषक बोलने वाला और भाषक जो नहीं बोलने वाला। प्रज्ञापना सूत्र में और भी भाषक और भाषक का रूप आ चुके हैं। रूपिंग भंते भाषा अरूपिंग भाषा हे भगवान भाषा रूपी है या अरूपी है। गोयमा रूपिंग भाषा नो अरूपिंग भाषा भाषा रूपी है हे गौतम, भाषा रूपी है अरूपी नहीं है। आत्मा चाहे अरूपी है लेकिन संसार दशा में देह के साथ है, योगों के साथ है। तो जो भाषा है वह क्या है, रूपी है अरूपी नहीं है, क्योंकि वह पौद्गलिक है। पुद्गल वर्ण गंध रस स्पर्श आकार को लिए हुए। सचित्ता भंते भाषा अचित्ता भाषा हे भगवान भाषा सचित्त है या अचित्त है। गोयमा नो सचित्ता भाषा अचित्ता भाषा हे गौतम भाषा सचित्त नहीं है अचित्त है। 25वां बोल कराते हैं ना 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार। तो उसमें आता है कानों का जो उनके 3 विषय जीव शब्द अजीव शब्द मिश्र शब्द शुभ अशुभ करके 6 पर राग 6 पर द्वेष। जैसे
वर्ण काला नीला लाल पीला सफेद गंध सुगंध रस 5 स्पर्श 8 जैसे इनके आते हैं ना सचित अचित मिश्र। तो शब्द के तो सचित अचित मिश्र भेद नहीं आते। कारण क्या है? वह शब्द पौद्गलिक है, वो भी पुद्गल है, लेकिन जहां जीव ने धारण किया हुआ जिन पुद्गलों को वो सचित है, उसके बिना अचित है, और जहां मिलावट है दोनों प्रकार के वो मिश्र है। लेकिन शब्द के संबंध में सचित अचित का वर्णन नहीं आया। ये तो है सचित अचित के माध्यम से जो निश्रित उत्पन्न होने वाले शब्द, लेकिन वो है सारे अचित। सचित अचित का भेद वहां पर नहीं है। तो ऐसे ही जहां पर भगवान भाषा सचित है अचित है, भगवान ने कहा गोयमा नो सचित्ता भाषा, भाषा सचित नहीं है। अचित्ता भाषा, भाषा क्या है? अचित है। जीवा भंते भाषा अजीवा भाषा, भगवान भाषा जीव है या अजीव है? गोयमा नो जीवा भाषा अजीवा भाषा। हे गौतम, भाषा जीव नहीं है, अजीव है। जीवाणु भंते भाषा अजीवाणु भाषा, भगवान भाषा जीवों की होती है या अजीवों की? गोयमा जीवाणु भाषा नो अजीवाणु भाषा। है गौतम, भाषा जीवों की होती है, अजीवों की नहीं होती। पुब्बिंग भंते भाषा भाषिज्यमाणी भाषा, भाषा समय बीकंता भाषा। हे भगवान, जो भाषा है जो बोलने से पहले भाषा रूप है, जब बोलते समय जब बोला जा रहा है उस समय भाषा है, जब भाषा बोलने का समय निकल गया उस समय वो भाषा है। भगवान ने कहा गोयमा नो पुब्बिंग भाषा। हे गौतम, बोलने के पूर्व भाषा, भाषा नहीं है। भाषिज्यमाणी भाषा, जब बोलनी जा रही हो उस समय भाषा है। भाषा समय बीकंता नो, भाषा समय बीकंता भाषा, जब बोलने का समय निकल गया है तो वो भाषा रूप नहीं है। पुब्बिंग भंते भाषा भिज्जाई, भाषिज्यमाणा भाषा भिज्जाई, भाषा समय बीकंता भाषा भिज्जाई। हे भगवद, बोलने से पूर्व भाषा का भेदन होता है, जब बोलते समय भाषा का भेदन होता है, जब भाषा का समय जब निकल जाए बोलने का उस समय भाषा का भेदन होता है। गोयमा नो पुब्बिंग भाषा भिज्जाई। हे गौतम, बोलने से पूर्व भाषा का भेदन नहीं होता। भाषिज्यमाणा भाषा भिज्जाई, जब बोला जा रहा है उस समय भाषा का भेदन होता है। नो, भाषा समय बीकंता भाषा भिज्जाई, बोलने के पश्चात भी भाषा का भेदन नहीं होता। और ये भाषा का भेदन क्या है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। देखो, भाषा वर्गणा के पुद्गल बोलने से पहले भी हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल बोलने के बाद भी होते हैं। लेकिन भाषा वर्गणा के पुद्गल जो बोलने से पहले हैं उनमें कोई भेद तो नहीं उन पुद्गलों में। ये शब्द इस अर्थ का कथन कर रहा है, ये शब्द इस अर्थ का कथन कर रहा है, ना तो बाल बोलने से पहले तो भेदन नहीं होता, भेद नहीं होता, और बोलने के बाद भी शब्दों में भेद नहीं होता, वो पुद्गल वर्गणा रह जाती है। लेकिन भेदन कब होता है? जिस समय भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ा जा रहा है,
उस समय भेद है कि जे पुद्गल इस शब्द के इन शब्दों के निर्माण में जे भाषा वर्गणा के पुद्गल लगे, इन शब्दों के निर्माण में इन भाषा के वर्गणों की पुद्गलों का योगदान है। तो बोलते समय भाषा का भेदन है, आगे पीछे भेदन नहीं होता। कई विहाण भंते भाषा प्रणता है भगवान। भाषा कितने प्रकार की कही है? गोयमा चौ मिहा भाषा प्रणता है गौतम। भाषा 4 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे कि सच्चा मोसा, सच्चा मोसा, असच्चा मोसा। पहली भाषा है सत्या, मतलब सत्य रूप, सत्य का प्रतिपादन करने वाली, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। मोसा मृषा, जो अयथार्थ है, सच नहीं है, मृषा झूठ है। वस्तु का वर्णन जहां यथार्थ नहीं हो रहा वह असत्या मोसा। सच्चा मोसा जो सच भी है और झूठ भी है, इसको मिश्र भाषा का रूप दिया, सच झूठ मिला के बोलना। और सच्चा मोसा ना सच है ना झूठ है, व्यवहार में उसका प्रयोग होता है समय समय पर, उसको असत्यामृषा कहा जाता है। अब मन और काया के संबंध में जैसे भाषा के संबंध में प्रश्न आए, ऐसे मन और काया के संबंध में प्रश्नोत्तर है। आया भंते मणे अन्य मणे गोयमा नो आया मणे अन्य मणे जाहा भाषा ताहा मणे भी जाब नो अजीवाण मणे पुब्बिंग भंते मणे मन निज माणे मणे एवं जहेव भाषा पुब्बिंग भंते मणे भिजाई मन निज माणे मणे भिजाई मण समय भी कंते मणे भिजाई एवं जहेव भाषा काई विहेण भंते मणे पणते गोयम चौ बीहे मणे पणते तंजा सच्चे जाव असच्चा मोसे आया भंते काय अन्य काय गोयम आया भी काय अन्य भी काय रोविंग भंते काय अरोविंग काय पुच्छा गोयमा रोविंग पे काय वे काय अरोविंग भी काय एवं एक एक पुच्छा गोयमा सचित्ते भी काय अचित्ते भी काय जीवे भी काय अजीवे भी काय जीवाण भी काय अजीवाण भी काय पुब्बिंग भंते काय पच्छा गोयमा पुब्बिंग भी काय काय जमाने भी काय काया समय भी कंते भी काय पुब्बिंग भंते काय भिजाई पुच्छा गोयमा पुब्बिंग भी काय भिजाई जाव काय भिजाई काय विहेण भंते काय बनते गोयमा सात विहे काय बनते तंजाहा ओराले ओरालिये मीसाए ब्योबिये मीसाए आहाराय आहारग मीसाए कम्माए। आया भंते मणे अन्य मणे। हे भगवान, आत्मा मन है, या मन आत्मा से अलग है। गोयमा नो आया मणे। हे गौतम, आत्मा मन नहीं है। अन्य मणे, मन आत्मा से अन्य है। जहां भाषा तहा मणि भी, जैसे भाषा के संबंध में कहा वैसे मन के संबंध में भी कहा कहना। जाब नो अजीवाण मणि, मन जो है वो जीवों के होता है, अजीवों के नहीं होता। वहां तक मन क्या चीज है? देखो, जो तो भाव मन है और एक द्रव्य मन है। भाव मन तो आत्मा की क्षायोपक्षमिक लब्धि है। जो द्रव्य मन है वह पुद्गल रूप है।
जैसे हमारी आत्मा और जो शरीर, आत्मा अभौतिक चेतन है और शरीर भौतिक जड़ है। भाव मन आत्मा का क्षामिक उपलब्धि है और द्रव्य मन पुद्गल रूप है। जहां भाव मन की बात आती है वहां पर ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से मिलने वाली जो मनोलब्धि और जो द्रव्य मन है, इसको अंगोपांग नाम कर्म में भी लिया जाता है और इसके पीछे पर्याप्ति नाम कर्म का भी क्या है, कार्य है। छठी पर्याप्ति जो मन है पर्याप्ति, तो मन पर्याप्ति से जे मन की उपलब्धि होती है द्रव्य मन की, जिनके जे लब्धि नहीं है उनको मन भी प्राप्त नहीं होता। तो पर्याप्ति नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, ये तो द्रव्य मन के हेतु है, कारण है। और जो भाव मन है वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से जन्य उत्पन्न होने वाली लब्धि है। शब्दमस्त के तो मन हो सकता है, लेकिन केवली के द्रव्य भाव मन नहीं होता। द्रव्य मन तो कि तो जब जरूरत पड़ती है तो उसका कार्य होता है। असन्नी जीवों के पास न द्रव्य मन होता है न भाव मन होता है, भाव मन की लब्धि, इसलिए उनको असंगी कहा जाता है। तो बताया है कि जो जीवों के मन होता है अजीवों के मन नहीं होता। भाव मन और द्रव्य मन दोनों का बता दिया। भाव मन क्षामिक लब्धि है और द्रव्य मन जो है पर्याप्ति नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म, इसके पीछे जो मूल कारण है। द्रव्य मन पौद्गलिक रूप है और भाव मन जो है वह आत्म रूप आत्मा की शक्ति है। और जैसे हम बोलते हैं तो बोलने का सारा बल पराक्रम तो आत्मा का होता है, लेकिन बोलने में सहायक कौन है? हमारी जबान है। और जिस समय जबान तो हो लेकिन अंदर बल पराक्रम ना हो तो बोला नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है जबान तो है काम नहीं करती, अंदर बल पराक्रम है तो उसकी ध्वनि आदि नहीं निकलते। जब दोनों सही हो तब क्या होता है? भाषा की उत्पत्ति होती है। तो पुब्बिंग भंते मणे मन निज माणे मणे, ऐसे मन के संबंध में है। जिसके पास द्रव्य मन की उपलब्धि है और भाव मन है, वे ही क्या करते हैं? मन से कार्य करते हैं। केवली भगवान के पास उनका तो केवल ज्ञान है, उनको तो किसी चीज का मनन करना नहीं है, लेकिन जब किसी को मन से उत्तर देना है तो द्रव्य मन का आलंबन लेते हैं। शतमस्त ने मनन करना है तो उसको मनन करने के लिए भाव मन के साथ द्रव्य मन का होना जरूरी है। जैसे बिना जबान के कोई बोल नहीं सकता, इसी प्रकार द्रव्य मन के बिना वो मनन भी नहीं कर सकता। तो भगवान मन पहले है, जब मन निज माने, जब मनन किया जा रहा है उस समय मन है, जब मनन करने के बाद उस समय मन है। जैसे भाषा के संबंध में 3 प्रश्न आए थे, ऐसे मनन के संबंध एवं जहेव भाषा, इस प्रकार जैसे भाषा के संबंध में कहा वैसा ही कहना। मतलब मनन से पहले मन नहीं है, मनन के बाद मन नहीं है, जिस समय मनन किया जा रहा है उस समय मन है।
पुब्बिंग भंते मण भिज्जाई मन निज माणे मण भिज्जाई मान समय भी कंते मण भिज्जाई। हे भगवान, मनन से पूर्व मन में मन का भेद होता है। जब जिस समय मनन किया जा रहा है उस समय भेद होता है, जब मन का समय निकल जाता है उस समय भेदन होता है, भेद होता है। तो इसका भी भाषा के संबंध, जैसे भाषा वर्गणा के पुद्गल है ऐसे मनोवर्गणा के भी तो पुद्गल है। जब मनन नहीं किया जा रहा तो मनोवर्गणा के पुद्गलों में कोई भेद नहीं, सारे के जैसे हैं। जब मन का कार्य हो गया तो फिर मनोवर्गणा के पुद्गलों में भेद नहीं रहा। ये केवल उसी समय तक है भेद है जब तक मनन क्रिया हो रही। तो ये प्रश्न है कि तीनों, पहले मन का भेदन होता है, मनन के समय होता है, जब मनन के बाद होता है। एवं जय भाषा, इस प्रकार जैसे भाषा का कहा था वैसे ही कहना। कई विहण भंते मने पढ़ते हैं। भगवान, मन कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 24 मणे पढ़ते हैं। गौतम, मन 4 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के सच्चे जाव असच्चा मोह से, सच्चे मोह से, सच्चा मोह से, असच्चा मोह से। सच्चे का मतलब सत्य। जिस समय मन का मनन सत्य है तो उस समय सत्य मनोयोग, जिस समय असत्य है मृषा है तो मृषा मनोयोग, और जब सच और झूठ दोनों मिले हैं तो उस समय मिश्र मनोयोग, जब सत्य मृषा मनोयोग, और जिस समय न सच है न झूठ है तब है असच्चा मोह से मनोयोग, मतलब तब व्यवहार मनोयोग कहा जाता है। अब काय के संबंध में, काय शब्द ची धातु से बनता है। ची चय, चयन करना, मतलब जहां इकट्ठे होना। काय शब्द समूह का, ग्रुप का वाचक है। तो आया भंते काय, अन्य काय है। भगवान, काय आत्मा है, जहां आत्मा से अन्य है। गोयमा आया भी काय, अन्य भी काय है। गौतम, काय आत्मा भी है और आत्मा से भिन्न भी है, क्योंकि आत्मा स्वयं जीव प्रदेशों का समूह है और अजीव प्रदेशों का भी तो समूह होता है। जैसे धर्मास्ति काय के प्रदेशों का समूह धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय के प्रदेशों का समूह आकाशास्ति काय के प्रदेशों का समूह, पुद्गलास्ति काय उसके पुद्गलों का, परमाणु का ग्रुप समूह। तो जहाँ पर आत्मा भी काय है और जो आत्मा नहीं है वो भी क्या है, काय रूप है। रूपिंग भंते काय, अरूपिंग काय पुच्छा। है भगवान, काय रूपी है या अरूपी है जे परीक्षा। गोयमा रूपिंग भी काय, अरूपिंग भी काय। हे गौतम, काय रूपी भी होती है अरूपी भी होती है। पुद्गलास्ति काय का कि काय रूपी है और दूसरे द्रव्यों की काय क्या है, अरूपी है। धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, जीवास्ति काय, ये क्या है, अरूपी है। तो रूपिंग भंते, हाँ ये तो रूपी है अरूपी है, काय रूपी भी है अरूपी भी है। एवं एक एक के पूछा, ऐसे दोनों की परीक्षा करनी, रूपी की भी अरूपी की भी। तो भगवान, काय सचित है या अचित है। गोयमा सचित्ते भी काय, अचित्ते भी काय। काय सचित्त भी है और अचित्त भी है। जीवे भी काय, अजीवे भी काय। हे भगवान, काय जीव है या अजीव है। काय जीव रूपी होती है और अजीव रूप भी है। ये नहीं है कि जो जीव है वो अजीब, वो अजीब भी हो, जो अजीब है वो जीव भी हो।
ना कई जीव है और कई क्या है, अजीव है। जो तो आत्मा को लेकर के क्या है वो जीव है, जो जड़ पदार्थों को लेकर के वो क्या है, अजीव है। जीवाणुवी काय अजीवाणुवी काय, भगवान क्या जीवों के काय होती है या अजीवों के, दोनों के होती है। जीवों की भी काय होती है, जैसे जीवास्ति काय अजीवों की, धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय और पुद्गलास्ति काय, ये क्या है, अजीवों की काय है। पुब्बिंग भंते काय पूछा, हे भगवान काय जो है क्या, जिस समय काया का निर्माण होता है उससे पहले है, जब काया का निर्माण होता है उस समय है, जब उसके बाद में काय है। गोयमा पुब्बिम भी काय, काय जमाने भी काय, काय समय भी कंते भी काय। है गौतम, जिस समय काया का निर्माण होता है उस समय भी काय होती है, और जिस समय हो रहा है उस समय भी, और उसके बाद भी क्या होती है, काय होती है। क्योंकि जीवा धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय जीवास्ति काय, ये तो काय शाश्वत है, पहले भी है अब भी है आगे भी रहेंगे। और पुद्गलास्ति काय में, क्योंकि काय अनंत द्रव्यों का समूह, जब कोई नई पर्याय बननी है तो उससे पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी क्या रहेंगे, वो रहेंगे। तो परमाणु तो कभी बिखर भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले सत्ता तो है ना। तो पहले भी है, जिस समय इकट्ठे होते हैं उस समय भी है, और जब समय निकल जाता है उस समय भी है। पुब्बिंग भंते काय भिज्जाई पुच्छा, गोयमा पुब्बिम्पी काय भिज्जाई जाव काय भी भिज्जाई। हे भगवान काय पहले भेदन को प्राप्त होती है, जिस समय काइज माने, जैसे इकट्ठे हो रहे हैं उस समय उसका भेदन होता है, जब उसके बाद भेदन होता है। जिस समय पुद्गलों को ग्रहण किया जा रहा है उससे पहले काया का भेदन होता है, पुद्गलों के ग्रहण के समय काया का भेदन होता है, या ग्रहण करने के समय के बाद काया का भेदन होता है। गोयमा पुब्बिम्पि काय भिज्जाई, है गौतम काया का भेदन से पहले भी वो काय रूप है, और भेदन के समय भी काय रूप है, और भेदन के पश्चात भी वो क्या है, काय रूप है। उनमें भेद बना रहता है। कई विहरण भंते काय पनते, है भगवान काय कितने प्रकार की कही है। गोयमा सत्य भी है काय पनते, है गौतम 7 प्रकार की काय कही है। तंजाहा जैसे उराले उरालिय मीसाए, ब्योबिय ब्योबिय मीसाए, आहाराय आहारक मीसाए कम्बाई। गोयमा हे गौतम सत्य भी है काय पणत्ते, 7 प्रकार का काय कहा है। तंजाहा जैसे के ओराले ओदारिक, ओरालिय मीसाय उदारिक मिश्र, व्योम्य बैक्रिय व्योम्य मीसाय बैक्रिय मिश्र, आहाराय आहारक आहारक मीसाय आहारक मिश्र कम्बाय कार्बन। ये 7 प्रकार की काया का वर्णन आया। अब मृत्यु, जिसका पर्यायवाची मरण है। मरिंग प्राण त्यागे, प्राणों को छोड़ने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मृत्यु काई विहेण भंते मरने पणते, गोयमा पंच है मरने पणते, तंजाहा आविचीय मरने ओही मरने आइत्य मरने, बाल मरने पन्निय मरने आविचीय मरने नंग भंते कई है पणते, गोयमा पंच है पणते।
तन जहा दब्बा विच्य मरने, खेता विच्य मरने, काला विच्य मरने, भवा विच्य मरने, भावा विच्य मरने। दब्बा विच्य मरणीण भंते कई वीह पणते, गोयमा चौ वीह पणते। तन जहा नेरैया दब्बा विच्य मरने, तिरेखा जोड़िया दब्बा विच्य मरने, मनुष्य दब्बा विच्य मरने, देव दब्बा विच्य मरने। से किणथेण भंते एवं बुच्चय नेरैया दब्बा विच्य मरने, नेरैया दब्बा विच्य मरने। गोयमा जन्नंग नेरैया, नेरैया दब्बे वर्तमाना, जाई दब्बाई नेरैया वत्ताई, गहियाई बद्धाई, पुट्ठाई कड़ाई पट्ठबियाई। निविठाई अभिनिविठाई अभिसमन्ना गयाई भवंती, ताई दब्बाई आविच्य मनुसम्यं निरंतरं। मरंती कटु से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चाई नेरैया दब्बा विच्य मरने, एवं जाव देव दब्बा विच्य मरने। खेता विच्य मरणेण भंते कई वीह पणते, गोयमा चौ वीह पणते। तन जहा नेरैया खेता विच्य मरने, जाव देव खेता विच्य मरने। से किणठेण भंते एवं बुच्चई नेरैया खेता विच्य मरने, नेरैया खेता विच्य मरने। गोयमा जन्नंग नेरैया, नेरैया खेते वर्तमाना, जाई दब्बाई नेरैयावताय, एवं जहेव दब्बा विच्य मरने। तहेव खेता विच्य मरने, एवं जा भावा विच्य मरने। कई बीहण भंते मरने पड़ते हैं। भगवान मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पांच बीहे मरने पड़ते हैं। गौतम मरण 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि आविच्य मरने, आविचिक मरण, ओही मरने, अवधि मरण, इंत्य मरने, आत्यंतिक मरण, बाल मरने, बाल मरण, पंडिय मरने, पंडित मरण, आविच्य मरने, आविचिक मरण। जहां शब्द है बीची शब्द आता है। बीची पानी की लहर को कहा जाता है। सरोवर में भी पानी की लहरें उठती हैं, समुद्र में भी पानी की लहरें उठती हैं। एक के बाद दूसरी लहर उठती है, दूसरी के बाद तीसरी लहर उठती है, चौथी लहर उठती है। ऐसे ही हम समुच्चय रूप से देखें ना तो इस आत्मा के समुद्र की उपमा दें तो इसके ऊपर भी तो लहरें उठती हैं। जैसे कभी नरक आयु की लहर उठती है, कभी त्रियंच आयु की लहर उठती है, और कभी मनुष्य आयु की लहर उठती है इस आत्मा के ऊपर, और कभी देव आयु की लहर भी तो उठती है ना। और ये लहरें कब से उठ रही हैं? देखा जाए तो इसकी तो आदि है नहीं, अनादि काल से। क्या कभी ऐसा कोई समय आया है जब आयुष्य कर्म की लहर इस जीव के ऊपर ना निकल रही हो? एक लहर समाप्त होती है तो उसके साथ ही दूसरी लहर क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। अच्छा देखो, एक समय के लिए भी यदि वो लहर रुक जाए तो इसका मतलब सदा के लिए रुक गई। एक समय के लिए भी वो लहर रुक जाए तो इसका मतलब सदा के लिए रुक गई, क्योंकि इन लहरों ने रुकना ही तब है जब नई लहर का बंद नहीं होगा। जब नई लहर का, पुरानी तो भोगी जा रही है, लेकिन मृत्यु के समय तक भी जिसने आयुष्य कर्म नहीं बांधा है तो उसकी अगली लहर क्या होगी? खत्म। और देखा जाए जितनी भी मुमुक्षु आत्माएं साधनाएं करते हैं तो इन लहरों को ही तो खत्म करने के लिए करते हैं, लहरों से छुटकारा हो जाए।
ये तो हमने समुच्चय रूप से कह दिया, लेकिन शास्त्र में लहर जो है ये तो एक जन्म को लेकर के। आयु कर्म तो अंतर मुहूर्त के अंदर बंध जाता है, और कई बार ऐसा होता है आयु बंद कर्म जो बंधा है वो तो अंतर मुहूर्त के अंदर क्या हो जाता है, बंधा हुआ आयु कर्म समाप्त हो जाता है, और उसके अंदर ही अगले जन्म का आयुष्य कर्म बांध करके अगले जन्म की तैयारी हो जाती है। और कभी आयुष्य कर्म ऐसा होता है जिसको समाप्त करने के लिए पल्योपम और सागरोपम भी लग जाते हैं। त्रयांश और मनुष्य में आयुष जो उत्कृष्ट रूप है वो 3 पल्योपम का है, लेकिन बांधा अंतर मुहूर्त के अंदर ही है। अब आयुष्य कर्म अब ऐसे जिनको 3 पल्योपम मनुष्य और त्रयंश का और देव और नारकी के आयु का उत्कृष्ट रूप जो है वो 33 सागरोपम है। आप कई बार देखते हैं ना, जैसे चक्कियों में दाने पीसे जाते हैं तो उसके अंदर बर्तन होता है वो डाल देते हैं, और चक्की चलती है लगातार, उसके दाने ऊपर से आ रहे हैं, पीस रहे हैं और आटा बन के बाहर लगातार निकल रहे हैं। ऐसे ही लगातार हमारा आयुष्य कर्म उदय में आ रहा है और उसको भोग करके उसकी निर्जरा हो रही है, कर्म नौर कर्म के रूप में बन रहा है। तो ऐसे ही एक जन्म की आयु जो प्रारंभ हो गई है, अब जैसे ना एक लहर के बाद दूसरी आती, तीसरी आती, चौथी आती, पांचवी आती, छठी चलती रहती है आखिर तक, जब तक आयुष्य कर्म समाप्त नहीं हुआ। ऐसे ही आयु कर्म के जो पुद्गल हैं, अब पहले समय में आए वो और थे, दूसरे समय के और हैं, तीसरे समय के और हैं, चौथे समय के आयु कर्म के पुद्गल और हैं, पंचमे में और हैं, छठे में और हैं, सतमे में और, हर समय क्या है वो पुद्गल अलग ही तो है। अब प्रति समय ऐसे चलता जा रहा है, और आत्मा उन कर्मों को क्या कर रहा है, जैसे व्यक्ति समुद्र को नदी को पार तर तर करके पार करता है, जो जहाज से ही पार करता है तो कैसे लहरों को पार करता है, ऐसे ही जीवन को इस सागर को नदी को सरोवर को पार करने के लिए आत्मा भी तो क्या कर रहा है, अब आयुष्य कर्म है उसको क्या कर रहा है, लहरों के समान पार कर रहा, आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्रति समय जो आयुष्य कर्मों का उदय होता है और साथ में निर्जरा होती है, जे मरना आविचिक मरण कहलाता है। एक तो ना बंधा हुआ आयुष्य कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, एक तो मरण वह है वो व्यवहारिक रूप में है, और एक मरण प्रति समय प्रति क्षण जो हो रहा है। जैसे आयु कर्म के पुद्गल उदय में आए थे, भोग लिए, साथ में निर्जरा हो गई, दूसरे समय में आए भोग लिया, उसकी निर्जरा होगी। तो ऐसी निर्जरा तो हर समय चल रही है। और जैसे दीपक में तेल भरा पड़ा है और दीपक जल रहा है, तो तेल तो हर समय क्या हो रहा है, बत्ती में बत्ती के माध्यम से दीपक के शिखाग्र तक पहुंच रहा है। जो जो ज्योति का मतलब के अग्नि के संपर्क में आ रहा है वो जलता जा रहा है और समाप्त होता जा रहा है। और कुछ क्षण धुएं का रूप बन जाते हैं, कोई किसी गैस का रूप बन जाते हैं, वो बाहर बिखर जाते हैं, लेकिन जितने जलते हैं उतने पुद्गल तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार कहा है, जो प्रति समय आयुष्य कर्म के पुद्गलों का भेदन किया जा रहा है और साथ में ही उनकी निर्जरा हो रही है, तो इस प्रति समय आयुष्य कर्म के क्षय होने को आभिचिक मरण कहा जाता है। व्यवहार में मरण उसको कहा जाता है जो एक जन से संबंधित कर्म जो है आयुष्य कर्म बंद जब वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, तो जीव शरीर को छोड़ करके आगे चला जाता है। व्यवहार में उसको मरण कहा जाता है। तो ये जो प्रति क्षण होने वाला मरण है उसको आविचिक मरण कहा जाता है। और दूसरा है अवधि मरण। अवधि मरण की व्याख्या की है, अवधि मर्यादा उसके साथ मरना, नरक आदि गतियों के कारणभूत
जो आयुष्य कर्म है वर्तमान में उदय में आया हुआ है। जब एक बार उन पुद्गलों को भोग करके छोड़ दिया, फिर उन्हीं पुद्गलों को दोबारा बांधे और मृत्यु को प्राप्त हो, उस मरने को अवधि मरण कहा जाता है। देखो, जो पुद्गल हमारे अनुभव में तो नहीं आते, सदमस्तों का तो विषय नहीं है, केवलियों का विषय है। उन्होंने जैसा कहा उसके अनुसार ही हमें मानना होगा। जहाँ अतिशय ज्ञानी है, केवली तो नहीं, लेकिन अप्रतिपाती अवधि ज्ञानी, जिनका ज्ञान लोक की मर्यादा को लांघ गया है, वो इन पुद्गलों को, परमाणु पुद्गल आदि को, कर्म वर्गणा के पुद्गलों को साक्षात देख सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं, जो औरों का विषय नहीं है। तो जिन पुद्गलों को एक बार भोग के छोड़ा, दोबारा फिर उनको क्या करना, प्राप्त करना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, उसको अवधि मरण कहा जाता है। तीसरा, अचिंत्य मरण, आत्यंतिक मरण। जिन आयुष्य के कर्मों के पुद्गलों को एक भोग कर छोड़ दिया, अब दोबारा उनका योग नहीं होगा, उन पुद्गलों का पुनः कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे पुद्गलों का विसर्जन जो है, निर्जरण जो है, वो आत्यंतिक मरण है। आगे बाल मरने, बाल मरण जो अज्ञानी जीवों का होता है, दूसरे शतक में स्कंद कणगार के प्रकरण में आया था ना, कि हे भगवान, वह कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण बढ़ता है, और वह कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण घटता है। तो वो जो बाल मरण और पंडित मरण कहा था, बाल मरने से जन्म मरण बढ़ता है, पंडित मरण से जन्म मरण घटता है। इनका विस्तार से जानकारी करनी हो तो दूसरे शतक का पहला ही उपदेशक जो है उसको आप देख सकते हैं। तो बाल मरण और पंडित मरण, बाल मरण अज्ञानियों को प्राप्त होता है, पंडित मरण जो सम्यक दृष्टि है, व्रति है, और ये मरण जातक साधु साध्वियों का है। श्रावक श्राविकाओं का दूसरा भेद करके वहां बाल पंडित मरण कर दिया है, लेकिन अंतिम समय भी तो सारे पापों का परित्याग कर देते हैं, इसलिए उसको भी हम पंडित मरण के अंदर ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं। क्योंकि आनंद आदि श्रावकों ने, शंख आदि श्रावकों ने जो पंडित मरण प्राप्त किया, उसके लिए पंडित मरण ही तो आया है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार का मरना हो गया। आविचिक मरण, अवधि मरण, आत्यंतिक मरण, बाल मरण और पंडित मरण। आविचीय मरणेण भंते कैवीय प्रणते। है भगवान, आविचिक मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पांचमी है प्रणते, 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के दब्बा विचीय मरणे, द्रव्य आविचिक मरण, खेता विचय मरणे, क्षेत्र आविचिक मरण, काला विचय मरणे, काला विचिक मरण, भवा विचय मरणे, भव आविचिक मरण, भावा विचय मरणे, भावा विचिक मरण। दब्बा विचय मरणेन भंते कैवीह प्रणते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य में जीवन में उपयोग में आने वाले जो द्रव्य हैं, जैसे जैसे प्रयोग करते जाते हैं वो दूर होते जाते हैं। कईयों को बार बार भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो भी एक दिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिन पुद्गलों का जितना उपभोग है, जब उनकी अवधि पूर्ण हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो आगे आगे से आगे सरकते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जीवन में जिसको कहा जाता है ना पुद्गल फरसना,
पुद्गल स्पर्शना पुद्गल स्पर्शना, कितने पुद्गल कितने समय तक कैसे लेने हैं। अब जैसे जैसे संपर्क में आते जाते हैं और उनका उपभोग उतना कम होता जाता है, और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। अब इनको समझने के लिए हम ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं, कितने व्यक्ति हमारे जीवन में प्रसंग, हमारे जीवन काल में हमारे प्रसंग में आते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब उसका अच्छा और बुरा होना जो हमारे पुण्य और पाप के ऊपर भी बहुत उसके ऊपर निर्भर करता है। जब जिनका अच्छा होना है उसके पीछे हमारा पुण्य काम कर रहा है। अब जब तक हमारा पुण्य प्रबल रहेगा वो हमारे अनुकूल रहेगा। कभी ऐसा भी होता है जो बड़े अनुकूल होते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं प्रतिकूल भी हो जाते हैं। और प्रतिकूलता भी जहाँ तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे के प्राणों के भूखे भी बन जाते हैं। कब मौका लगे तो इनका हम विनाश करें। तो इसके पीछे एक और अच्छा संबंध था, एक और बुरा बन गया, तो इसका मतलब कर्म। कभी तो जीव के साथ संबंध अच्छे रहते हैं और कभी संबंध अच्छे नहीं रहते। जो सब जीवन का क्या है, पुण्य पाप का खेल, लेन देन का संबंध है। और जैसे जैसे बांधे हैं उसी के अनुसार उन व्यक्तियों का संपर्क रहता है। अच्छे से बुरे भी हो जाते हैं और बुरे से अच्छे भी हो जाते हैं। अब बुरे अच्छे से बुरे हुए जे तो आपने सुना, जब पहले पुण्य था बाद में पाप आ गया, मति भ्रम हो गया, मतभेद हो गए और एक दूसरे के शत्रु बन गए। और दूसरी ओर जब पाप का उदय था पहले तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन जब पाप कर्म समाप्त हो गया और पुण्य कर्म उदय में आ गया, जो मति भ्रम था, जब परिस्थितियों ने उनको ऐसा पटक दिया है कि अब एक दूसरे के क्या हो गए, हितैषी बन गए, एक दूसरे के हित चिंतक बन गए, एक दूसरे का भला सोचने वाले बन गए। मतलब शत्रुता जो है भ्रम मिटने पर वो मित्रता का रूप में आ गई। तो ये जीव के जैसे जैसे संबंध पूर्व के कर्म है उसके अनुसार चलते हैं। और जैसे जो व्यक्तियों का समझाया है ऐसे पुद्गलों का भी तो है ना। कोई सुख रूप में पुद्गल आते हैं, कोई दुख रूप में आते हैं, और जीव को क्या करने पड़ते हैं, उनका सामना करना पड़ता ही। तो ऐसे ही जैसे द्रव्य आवीक्षिक मरण जो है, इसके संबंध में ऐसा कह सकते हैं, जो जो द्रव्य हमने भोगने हैं, जिन जिनका हमारे साथ संबंध है अच्छे बुरे रूप में, वो हमारे जीवन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार चलते रहते हैं। ऐसे जो पुद्गलों का उपभोग है वो किस रूप में आएगा, जय द्रव्यावीक्षिक मरण। अब इसके आगे क्षेत्रावीक्षीय मरण, क्षेत्र आवीक्षिक मरण, इसका भी तो हम देखते ना, कितने लोग ऐसे हैं कि जहाँ जन्म हुआ वहीं पर बचपन बीता, वहीं पर जवानी बीती, वहीं पर प्रौढ़ अवस्था बीती, वहाँ पर वृद्धावस्था निकली और वहीं पर ही उनका जीवन का अंत हुआ। एक ही क्षेत्र से संबंधित है। और कितने लोग ऐसे हैं, बचपन कहीं बीता, किशोरावस्था कहीं बीती, जवानी कहीं बीती, बुढ़ापा प्रौढ़ अवस्था कहीं बीती, वृद्धावस्था कहीं बीती, और मृत्यु कहीं कहीं और पर हुई है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जैसी जैसी क्षेत्र से संबंधित स्पर्शना थी, ऐसे ही क्या हो गया, जैसे जैसे सामने आती गई, कभी व्यक्ति ने सोचा नहीं होता, विचारा नहीं होता, लेकिन एकदम अचानक ऐसे कार्यक्रम बन जाते हैं। व्यक्ति का कहाँ कहाँ पर जहाँ जहाँ का अंजल लेना है वैसे क्षेत्र का योग बन जाता है। कितनों का विदेशों का सोचा नहीं होता, लेकिन एकदम विदेश में जाना पर बन जाता है और उनके वैसे साधन भी मिल जाते हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक शहर से दूसरे शहर में कोई रिश्तेदारी का आलम्बन लेकर के, कोई बिजनेस का आलम्बन लेकर के, कोई सर्विस का आलम्बन लेकर के, अपने साधु साधियों का विहार यात्रा का लेकर के, ऐसे क्या होता है, क्षेत्र की स्पर्शना होती जाती है। ऐसे काल की अपेक्षा से काल को, जब काल को देखते हैं, बचपन है, किशोरावस्था है, अब पहले तो क्षेत्र को लेके कहा ना, क्षेत्र की लेकर के कैसे परिवर्तन होता है, ऐसे काल को बचपन में, जवानी में, जो
जो वृद्धावस्था का काल है, किसी का कहीं निकलता है, किसी का कहीं निकलता है, कोई किसी समय ऋतुओं के हिसाब से कहीं पहुंच जाता है, कहीं पहुंच जाता है। जैसी जैसी स्पर्शना है काल को लेकर के जो प्रति समय होता जा रहा है, तो उसके पीछे पुण्य और पाप जो काम कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी निर्जरा साथ में होती जा रही है। और ऐसे भाव को लेकर के, भाव जो है नर का भाव है, त्रियंच का भाव है, मनुष्य का भाव है, देव का भाव है। तो जेवी तो क्या है, प्रति समय क्या होता जा रहा है, उदय में आता जा रहा है और जीवन को भोगता जा रहा है। ऐसे भावों का वर्ण है, भावों का है क्षोभम को लेकर के, कर्मों के उदय को लेकर के, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि को लेकर के, जो प्रति समय पहले समय भोगे और थे, दूसरे समय में और, तीसरे समय और, ऐसे कम ज्यादापन इनका होता रहता है। जो चलता है तो ये भाव अविच्छिक मरण इनको कहते। भाव अविच्छिक मरण जो 5 प्रकार का हो गया। अब इसके आगे इनके भेद हैं, भेद जो है चारों गतियों को लेकर के हैं। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।